तो योद्धाओं, अगर आपके मेंस के टेस्ट सीरीज में मार्क्स आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, इससे मैटर नहीं करता आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आपके कम आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा। सबसे बड़ी चीज़ अगर आपके सक्सेस में काम आती है तो वो है रिवीजन। आपका एक अच्छा सा नोट्स बन जाना चाहिए जिसको आप बार बार पढ़ के रिवाइज़ करेंगे। अगर ये आपके पास है तो आप ये मान के रखिए, आपकी अगर इच्छा है तो ज़रूर एग्ज़ाम निकलता है। तो आपके पास एक नोट्स हो गया, उसको आप बार बार पढ़ के जितने ज़्यादा बार आप रिवीजन करेंगे, आपकी समस्याएं उतनी दूर होती जाएंगी और आप सक्सेस के उतने करीब पहुंचते जाएंगे। इसीलिए एक नोट्स आपके पास है, उसको बहुत बार रिवाइज़ करिए। आज भी आपका एक रिवीजन का ही टारगेट है। आपको मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चन लिखवाए थे, आप बायोलॉजी के क्वेश्चन जितने 15 नंबर के हमने लिखे हैं उस सबको एक बार, दो बार, 5 बार तक रिवाइज़ करिए। और 5 बार पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत सारा कंटेंट याद हो चुका होगा और एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि हाँ, अभी मैंने इतना पढ़ लिया है तो कॉन्फिडेंस याद हो चुका है। नेक्स्ट टाइम फिर हम जब इसको 5 बार और पढ़ेंगे तो हमको फिर एक बार और याद हो जाएगा और हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हम एग्ज़ाम हॉल में लिख लेंगे। इसके साथ ही बायोलॉजी का जितना नोट्स है आपका, उस नोट्स को भी 2-3 बार पढ़ने का प्रयास करिए और क्वेश्चन आंसर का है उसको भी पढ़ने का प्रयास करिए। और हमारा पेपर 7 पार्ट 1 का इंडियन सेक्शन का पूरा नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर चुका है, उसको प्रिंट निकाल के रख लीजिए। छत्तीसगढ़ का सेक्शन अभी नहीं दिया है, सिर्फ इंडिया पोर्शन का एक्ट वाला पोर्शन पूरा दे दिया है, तो उसको आप लोग प्रिंट निकाल के पढ़िए। जहाँ तक आज का टारगेट है आपका, जहाँ तक याद आ रहा है, आदिम जाति, अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार अधिनियम 1989 तक का टारगेट है आज का आपका, तो पूरा वहाँ तक पढ़ने का प्रयास करिए। जो भी नोट्स है उतने ही पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिक्कत होता है तो यूट्यूब में मेरे वीडियो लेक्चर हैं उस संबंधित एक्ट का, तो आप मेरे वीडियो देख के भी अपनी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ला सकते हैं। तो ये है आज के टारगेट के ऊपर। मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में रोज़ टारगेट दे रहा हूँ, आप रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ लिख रहे हैं, तो बीच में एक दिन का ऐसा गैप होना ज़रूरी है जिसमें आप पिछले जितना पढ़े हैं उसका रिवाइज़ करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में मैं आज आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ के साहित्यकार के ही ऊपर 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ। बाकी आपने इस वीक जितना भी पढ़ रखा है या कॉपी में आपने जितना लिख रखा है, बुक खोल के मत बैठना पढ़ने के लिए। आप जितने कॉपी में आप रोज़ मेरे टेस्ट का आंसर आप लिखते हो, तो उसी को ही आप 4 से 5 बार पढ़ने का प्रयास करना। तो आज आपका टारगेट ही यही है। पहला साहित्यकारों में पहला लिखना आप वसंती वर्मा, वसंती वर्मा के बाद शकुंतला तरार, शकुंतला वर्मा और शकुंतला शर्मा। ये 4 साहित्यकार हैं महिलाओं के, शकुंतला तरार, शकुंतला वर्मा, शकुंतला शर्मा और वसंती वर्मा। तो इन चारों साहित्यकारों के आप साहित्य के नाम लिखिए। दिक्कत होता है मेरे वीडियो लेक्चर की हेल्प लीजिए और समझने का प्रयास करिए। और जितने आपने पिछला इस कॉपी में लिख रखा है उसको रिवाइज़ करिए और यही आज आपका टारगेट रहेगा। और कल फिर एक नया टारगेट लेंगे और फिर उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।